नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी द्वारा तीसरे उम्मीदवार के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि इस तीसरे उम्मीदवार की घोषणा कोई साधारण राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि लंबे विचार विमर्श और दिल्ली नेतृत्व की मंजूरी के बाद उठाया कदम है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी तीसरी बार विधायकों को तोड़कर जनादेश को प्रभावित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि जनमत को दरकिनार करने की रणनीति है। बीजेपी आरोपों को निराधार बता रही है। ये मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को समझने की आवश्यकता है कि जब तीसरी कैंडिडेट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की तो बहुत मंथन के बाद दिल्ली से परमिशन ली, पूरा नेतृत्व इसमें निभा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो क्राइम है, ये जो लोकतंत्र की बार बार हत्या है, तीसरी बार तीसरा उम्मीदवार यानी तीसरी बार विधायकों की चोरी का प्रयास, ये मैसेज है। इनके पास संख्या नहीं है, 10 विधायकों की इनको आवश्यकता है, उसके बाद भी अगर ये इस तरीके का क्राइम करते हैं तो माफिया राज है, अद्भुत अकल्पनीय करप्शन है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश से डॉलर के मुकाबले रुपए की रक्षा करने के लिए जनता से गुहार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अद्भुत अकल्पनीय पैसा है। ये हाउस होल्डिंग जो खरीद फरोख्त में भरोसा रखते हैं, ये अपने बिल्डिंग बनाने में बड़े बड़े अद्भुत अकल्पनीय ऑफिस बनाने में भरोसा रखते हैं। चुनाव में अकल्पनीय पैसा कैसे खर्च करके सत्ता पर हथिया सके, इसका प्रयास करते हैं। ये प्रयास करते हैं। बीजेपी का 1 नंबर का जो अकाउंट है उसमें अरबों रुपए पड़े हैं, 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो ये देश को समझना है, प्रदेश को समझना है कि एक तरफ जनता से क्या कैसी आस करते हैं, कैसा मैसेज देते हैं और कैसे इमोशनल उनको ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी तरफ इस तरीके का विधायकों के खरीद फरोख्त का क्राइम करता है। मैं मानता हूँ करारा जवाब मिलेगा।